हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये आप देख रहे हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही स्ट्रक्चर है। सो अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। सो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके माउथ है ना, हमने बताया था बकल फनल तो एब्सेंट होती है। तो ये देखिए, ये ओरल पेपिली पाए जाते हैं, हाँ सेमी सर्कुलर शेप की पाए जाते हैं। ये यहाँ पे बीलम है। ठीक है, जो क्या करता है, ये बीलम पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं कि जो फूड करंट होता है, वाटर फूड करंट होता है, उसको डेवलप करने का काम करती हैं। जो फेरिंग्स पर भी ऐसे ही मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स के लिए देखिए, ये जो गिल स्लिट है, हमने बताया था कि पैट्रेमाइजोन में 7 गिल स्लिट पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिल स्लिट यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी, तो इसलिए हमने 3 ही ड्रॉ किए हैं। तो ये जो गिल स्लिट होते हैं ना, वो फेरिंग्स पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ फेरिंग्स अपन दिखा रहे थे, ये फेरिंग्स है और इस पर गिल स्लिट प्रेजेंट है। और फेरिंग्स के पीछे की साइड, मतलब अधर भाग में क्या होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्टाइल, ये जैसे यहाँ पे फेरिंग्स है तो इधर पीछे की साइड एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ENDOSTYLE। ठीक है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। और ये देखिए, इसमें ये है मीडियन नोस्ट्रल। ये होता क्या है, ये लार्वा में यहाँ प्रेजेंट होगी और जब ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में चेंज होगा तो ये नोस्ट्रल सिर के ऊपर की साइड बढ़ जाता है, यहाँ सपोज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब आगे हमने बात की थी कि जो फिन है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें डॉर्सल पार्ट डिवाइडेड नहीं होता है लार्वा में, जबकि जब ये अडल्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 डॉर्सल के पार्ट होते हैं और 1 कॉडल पार्ट होता है। तो ये देखिए, इसमें ये यहाँ पर ये जो संरचना है, ये इसकी नोटोकॉर्ड है। ये पूरी स्ट्रक्चर ये नोटोकॉर्ड है और ये इसकी है नर्व कॉर्ड। ये जो वाइट लाइन से है ये नर्व कॉर्ड, नीचे वाली नोटोकॉर्ड है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ईसोफेगस, ये भी जो है मेटामॉर्फोसिस में चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, ये बीलम हमने बता ही दिया था, ये एंडोस्टाइल। ये देखिए, ये इसका हार्ट है, ये यहाँ पे इसका लिवर है, ये वाला पार्ट इसका लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। होता क्या है, ये जो लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट होती हैं, ये मेटामॉर्फोसिस के समय गायब हो जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है और ये हमने देख ही लिया, ये फिन है। अब बात करते हैं इसकी आई की। तो हमने देखा था कि आई तो 1 पेयर की होती है पर इतनी विकसित नहीं होती है। ये यहाँ पे इसके ईयर और ये ऑल फैक्ट्री, मतलब इसको जो सूंघने में मदद करती है वो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स होते हैं इसके। और हम बात करें, ये जो अरोटा है, ये वेंट्रल अरोटा और ये है डोर्सल अरोटा। वेंट्रल अरोटा, डोर्सल अरोटा। ठीक है, और ये यहाँ पर है बक्कल चैम्बर। बक्कल फनल एब्सेंट होती है बट बक्कल चैम्बर प्रेजेंट होता है। और हम इसके हेड की बात करें तो वो अनडेवलप्ड होता है, मतलब जितना पैट्रेमाइजोन में डेवलप होता है हेड, उतना यहाँ पर नहीं होता है। ये इसकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, और बात करते हैं एक जैसे हेड हो गया। अब बात करते हैं, हाँ, इसका भोजन क्या होता है। तो भोजन, पैट्रेमाइजोन तो परजीवी होता है बट ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया और एल्गी को अपना भोजन बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसके शक्कर इतने मजबूत नहीं होते हैं कि ये पैरासाइट के रूप में जीवन व्यतीत कर पाए। और इसके एक बाद जैसे ये पूरा कितने, ये इसकी अवधि होती है और जो स्पीसीज़ होती है उसके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। कोई स्पीसीज़ की 3 इयर्स का लार्वा होता है, किसी का 7-8 इयर्स का होता है। ठीक है, तो ये सपोज़ किसी में 7-8 के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस कुछ जिसको बोलते हैं कि मेटामॉर्फोसिस। अब हमने पहले बताया था कि पैट्रेमाइजोन जो होता है वो नदी में आता है जनन के लिए और वहाँ पर अपना लार्वा सिक्रेट करता है। तो ये क्या होता है, ये लार्वा अब कहाँ से कहाँ जाएगा, रिवर से सी की ओर जाएगा। तो सी, जब ये भी इसको भी जनन करना होता है तो ये दोबारा से कहाँ आता है, रिवर में आता है। और रिवर में आके क्या होता है, जैसे जनन करना होता है तो गोनाड्स होना ज़रूरी है, बट
समुद्र में इनके गोनार्ड्स क्या रहते हैं, अडल्ट होने के बाद भी अपर पग पर रहते हैं, मेच्योर नहीं हो पाते हैं। बट ये जब रिवर में आते हैं तो इनका जो इनके जो गोनार्ड्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब हाँ, जो ये गिल्स हैं, ये क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद इन पर अभी पाउच नहीं है, तो ये गिल्स पाउच का निर्माण कर लेते हैं। ये जो वीलम है, ये अभी आपको इतनी बड़ी संरचना दिख रही है, तो ये मेटामॉर्फोसिस के बाद बहुत ही कम रह जाती है। इसका जो कहें आयतन या जितना ये परिमाण घेरती है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो फेरिंग्स का छिद्र होगा पैट्रीमाइजन में, उसको सेफ्टी के लिए इसकी ये जो है ये बहुत कम स्पेस घेरती है। हमने बताया था गॉल ब्लैडर तो लुप्त ही हो जाता है। और बात करें ईसोफेगस भी चेंज हो जाता है। और ये जो एंडोस्टाइल ग्लैंड है ये थायरॉयड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये जो हमने बात की थी ओरल हुड होता है, ये बकल फनल में चेंज हो जाता है। और ये माउथ है ना, माउथ पर शक्कर डेवलप्ड हो जाते हैं, जिससे ये पैरासाइट बन जाता है। और पैरासाइट क्या, ये मुक्त जीवी भी है और मुक्त रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, एक बात बताना हम भूल गए कि इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोनेफ्रोस के द्वारा होता है। ठीक है, और जो कहे पैट्रीमाइजन में मेटानेफ्रोस के द्वारा होता है। इसमें होता है प्रीनेफ्रोस और ये चेंज हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मीजोनेफ्रॉन्स में, नेफ्रोस में। नेफ्रॉन्स नहीं है, नेफ्रोस है, यहाँ पे एन नहीं है, तो वो देख लीजिएगा आप एक बार। सो ये हो गया अपना पूरा। और हमने हाँ, ये जो ईसोफेगस है हमने बोला था ये चेंज हो जाता है, तो किसमें चेंज हो जाता है भैया जी, ये हो जाता है ब्लाइंड सैक में चेंज हो जाता है, अंधकोश जिसे बोलते हैं उसमें चेंज हो जाएगा। और तो हमने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जहाँ तक हमें लग रहा है, या और सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, ये एक बार देख लीजिएगा। या एक बात और कहना चाहेंगे कि अब जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है लॉकडाउन के बाद होने जा रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा और हम मेन क्वेश्चंस कराएंगे अब, जिससे कि क्या आपको पेपर सॉल्व करने में इजी रहेगा। आंसर राइटिंग अगर किसी को नहीं आती है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हमसे शेयर कर सकता है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।